तो आज हम जानेंगे किस प्रकार से सही तरीके से फ्री के और मुफ्त के जड़ी बूटियों के द्वारा और मात्र हमारे आसपास खाली प्लॉट में लगे हुए औषधीय पौधों के द्वारा और कुछ छोटी मोटी घरेलू सुविधाओं के द्वारा किस प्रकार से हम इस रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक हवन को, धूनी को कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ सूखी हुई लकड़ी ले लें, छोटी छोटी लकड़ियाँ, और उसके अंदर जो है थोड़ा कपूर डालकर इसे जागृत कर दें। जैसे ही थोड़ी सूखी लकड़ियाँ जलने लगेंगी, ये सब आप लोगों ने ये सब जगह करना है, गांव गांव में, शहर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में। यही पुरातन समय में ये कार्य होते थे। अगर वो महामारियों को निपट ना पाते तो आज हम जीवित ही कहाँ होते, हम जी ना रहे होते। वो महामारियों से निपटते हुए आए और हम लोगों के जन्म हुए। आज हम किस चक्कर में पड़ गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा भारतीय संस्कृति से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा थोड़ा सा समाधान का प्रयास करेंगे तो ये समाधान होके रहेगा 100%। ये देखिए, इस प्रकार झोपड़ी नुमा आकार के अंदर आप ये उपलों को लगाएं। देश इस समय त्रस्त है, परेशान है, और ऋषि संस्कृति के बगैर, हमारी आर्य संस्कृति के बगैर, हमारी धूनी के बगैर, यज्ञ के बगैर ये बात बनने वाली है भी नहीं। तो ये आपका प्रतिदिन का अगर सुबह या शाम अगर हम कर लें तो ये आपका समाधान जो है बहुत अच्छा होगा। तैयार हो गई है, मोटा मोटा हल्का हल्का धुआं है, अभी इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा हम जैसे इसको शुरू करते हैं तो थोड़ी देर के अंदर ये सेट हो जाएगी। तो इसके अंदर जो है हमारी घरेलू चीज़ें, जैसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर सब हमने मिक्स करके रखी हुई हैं। वो क्या क्या हैं, जैसे कपूर हो गया, नागरमोथा, मजिष्ठा, देवदार, बीज पंवार, सुकलाई, मुश्कदाना, तालिसपत्र, तगर, कपूर, कपूर कचरी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, गंधक इत्यादि कई प्रकार की और औषधियाँ जो हमने सुविधा के रूप में इसके अंदर डाली हैं। तो इसके अंदर हम ख़ास तौर से नमक का प्रयोग करेंगे। अब हम इसमें गंधक जो है ये हमें वैसे ज्वालामुखी से प्राप्त होता है और अत्यंत कीटाणुनाशक है। सब प्रकार के शारीरिक शोधनों में, शारीरिक रोगों में और चर्म विकारों के अंदर भी ये कार्य करता है। किसी भी प्रकार की, देखिए, जो गंधक की धुनी है वो किसी भी प्रकार के कीटाणु, जीवाणु और रोगाणु को वायु में रहने दे नहीं सकती। थोड़ा सा सरसों का तेल डालते हुए ये देखिए, इस प्रकार ये सरसों का तेल व घी मिला करके हमने समिधा को तैयार कर लिया है। अब ये धुनी के लिए तैयार है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस पर डालना प्रारंभ करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर धुआं पैदा होना शुरू हो गया है। इसको जलाना नहीं है, जलाएंगे तो बहुत सारी धुनी की या हवन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इस समय पे धुआं पैदा करना है। धुनी, होम और हवन, ये तीनों ही विद्याएं हैं। ये थोड़ा अंतर है इनके अंदर, ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर गाय के उपले के ऊपर अकेला गाय का घी डाल दिया जाए, इतना सा ही कार्य किया जाए तो इतना ही कार्य काफ़ी है। इतनी शक्ति है गौ माता के उपले में, गौ माता के घी में। लेकिन गौ माता का घी अभी देसी गाय का घी कहें तो वो ना के बराबर स्थिति में है। तो आपको जो भी उपलब्ध हो आप बोले। सरसों का तेल पर्याप्त है। और आप गांव देहात में जो सरसों का तेल निकालने के बाद गाद बच जाती है, जो कि कोल्हुओं में आराम से इजीली मिल जाती है आपको, उस गाद का प्रयोग करें। इस समय आपने गलियों में, मोहल्लों में, चौक में, चौराहे में, हमें छोड़ने नहीं है, चौक चौराहे में इसको फैला देना है। तो उसके लिए हमने ज़्यादा खर्चे की ओर नहीं जाना है। हमने ऐसा कार्य करना है कि हमारा कार्य भी हो जाए और धूनी भी हो जाए, यज्ञ भी हो जाए, गरीब भी कर पाए और अमीर भी कर पाए, सभी के साथ ये हो जाए और किसी तरीके से हमारे देश से ये नामुराद रोग निकल जाए। इस ऋषियों की संतानों, इस देश के अंदर ये रोग किस प्रकार से टिक गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारी पुरातन संस्कृति इतनी मजबूत होते हुए भी ये रोग हमारे यहाँ टिका हुआ है, क्योंकि हम अपने ऋषियों की बातों को भूल गए, हम संतों की बातों को भूल गए, हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए और आज हम बिल्कुल गुम हैं। कुछ पता ही नहीं हमें अपनी संस्कृति के बारे में। वरना लोगों के सामने एक मिसाल होना चाहिए था हिंदुस्तान। तो
लेकिन चलो अब जो भी है अब जाग जाओ, सबसे बड़ी बात यह है अब जागो। नीम पत्ते डाल दो, नीम के पत्ते रख दो जी ऊपर, दोनों चारों तरफ। देखिए नीम के पत्ते हैं और हम नीम के पत्ते धुनी में हरे ही डाल रहे हैं। इसको हरे हुए डालने का ये लाभ है कि जब हम हरा डालते हैं तो देखो क्या सुंदर सफ़ेद रंग का चमत्कारिक धुआं पैदा हो रहा है, जड़ी बूटियों का धुआं। ये देखिए आप, ये गीले पत्ते डालने के कारण है सफ़ेद धुआं। इस धुएं को पैदा करना है, ये फटाफट से रोम रोम के अंदर मिल जाएगा, कोने कोने में मिल जाएगा और सर्व रोगों का नाश कर देगा। इसने कुछ भी नहीं छोड़ना। ये देखो कैसे बह रहा है, ये कुदरती सैनिटाइजेशन। ये वो सैनिटाइजेशन नहीं है जिससे फेफड़े ख़राब हो जाए या कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। ये सैनिटाइजेशन ज़बरदस्त सैनिटाइजेशन है जो कि हमारे ऋषि मुनि हज़ारों साल से करते हुए आ रहे हैं और रोगों को भगाते हुए आ रहे हैं। ये नीम के पत्ते अत्यंत रोगाणुनाशक, जीवाणुनाशक। हम जिन पत्तों को जला रहे हैं, आप ध्यान रखना वर्षा ऋतु में इनके पेड़ लगाने भी हैं। कहीं पेड़ अपना स्वार्थ पूरा करके आप जो है अपने घर में बैठ जाए, और उसको पालना भी है, लगा के ना छोड़ देना। ये जो पत्ते जो आज हम आपको बता रहे हैं, जिनका आप प्रयोग करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास करेंगे, इन पत्तों के पेड़ों को आपको लगाना भी है। ये देखिए अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पीपल के पत्ते। ये पीपल के पत्ते, ये देखिए इनके कच्चे कच्चे पत्ते, ये छोटे छोटे पत्ते, इसमें इतनी ऑक्सीजन है, इन पीपल के अंदर इतनी ऑक्सीजन है, इसलिए शास्त्रों ने इसको काटने के लिए मना किया है। ये जिस जगह पे भी होता है वहाँ ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होती। और इन पत्तों को आज हम डाल रहे हैं इस समिधा के अंदर, जो अत्यंत ऑक्सीजन को क्रिएट करने वाले हैं, रोगाणुओं को, जीवाणुओं को नाश करने वाले हैं। अत्यंत शक्ति पीपल में विद्यमान है। अब हम डाल रहे हैं बड़ के पत्ते, और रोगाणुओं जीवाणुओं को नाश करने की शक्ति तो इसमें, इसके दूध में और इसमें ज़बरदस्त मात्रा में है, इसलिए हम इसको भी। ये देखिए ये हैं गूलर के पत्ते, ये आप देख पा रहे हैं गूलर वृक्ष। ये वृक्ष सभी माली वाली सब जानते हैं आसपास, आपको नहीं समझ में आता, घबराइए ना इन पत्तों को देख के कि मैं कहीं से तोड़ लाया हूँ या ऐसा है। आप ही के आसपास दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आप जो छोटे से रुजवाए और नदियाँ होती हैं उनके किनारे बहुत सारी औषधियाँ, छोटे मोटे प्लॉट के अंदर आसपास आपके एरियो में, छोटे मोटे जंगल में, सब जगह ये उपलब्ध हैं, आसानी से उपलब्ध हैं। और गूलर तो इतना ज़्यादा कीटाणुनाशक है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। रखते इसको भी हम धुनी के अंदर डाल रहे हैं। ये देखिए ये हैं पलाश के पत्ते, आप ध्यान से देखिए, ये पलाश के पत्ते हैं, इसलिए हम पलाश के भी कुछ पत्ते डाल रहे हैं। वैसे आपको जितने पत्ते मिल जाएं उतने ही डालने, तो वो भी काफ़ी है। ये देखिए बेल की लकड़ी है और कुछ पत्ते हैं साथ में, इसको भी हम इसमें डालते हैं। ये देखिए ये है वासा पत्र, फूल और पत्र, वासा पत्र, कि ये सर्वत्र विद्यमान वासा का पौधा। इसमें 2 प्रकार की वैरायटी, 3 प्रकार की वैरायटी होती हैं। एक सफ़ेद फूल का वासा, एक पीले फूल का वासा और एक नीले फूल का वासा। नीले फूल के वासे को काला वासा कहते हैं, और सफ़ेद फूल के वासे को सफ़ेद वासा कहते हैं, और पीले फूल के वासे को पिया वासा कहते हैं। आपको जिस भी प्रकार का बांसा उपलब्ध हो जाए, आसपास पार्कों में और आसपास जंगलों में लगा रहता है, तो जिस भी प्रकार का आपको बांसा उपलब्ध हो जाए, आप इस बांसे का प्रयोग इस औषधीय धुनी में जरूर करें। अत्यंत गुणकारी इस बांसे के पत्तों को भी हम धुनी में शामिल कर रहे हैं। अब ये देखिए औषधीय पौधा तुलसी, अब इसको भी हम अपनी धुनी के अंदर डालकर औषधीय धुनी के लिए डाल रहे हैं। ये गिलोय औषधि है, इससे तो सारा हिंदुस्तान वाकिफ़ है। और कफ, पित्त और वात तीनों ही प्रकार का नाश करने वाला पौधा जो कि हम अपनी धुनी के अंदर शामिल कर रहे हैं। ये सर्वसुलभ उपलब्ध, ये हमारा सफ़ेदे का पत्ता जिसे हम नीलगिरी कहते हैं, और कीटाणु को नाश करने का भी इसका बहुत भारी गुण है, इसलिए नीलगिरी के पत्तों को भी हम धुनी के अंदर प्रवेश देते हैं। ये देखिए ये आम के पत्ते हैं, तो लेकिन आम के पत्ते अगर आप इसमें डालते हैं तो ये भी सर्वगुण संपन्न है, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये कुछ एलोवेरा के पत्ते हैं, एलोवेरा से तो सभी लोग वाकिफ़ हैं, इसको भी आप तोड़ करके इस धुनी के अंदर कुछ मात्रा में डाल सकते हैं। ये गीली समिधा बहुत हो गई, अब इसके बाद हम थोड़ा इसके ऊपर घी आदि डालेंगे।
अब देखिए ये जैसे हमने हरे ही पत्ते डाले हैं, इससे कितना साफ स्टीम्ड ये धुआं पैदा हो रहा है। देख रहे हैं आप कितना वाइट है ये चारों तरफ वायु वातावरण को एकदम सैनिटाइज कर रहा है, ज़बरदस्त। ये देखिए ये चमत्कारिक धुआं, हमने इतनी औषधियों के साथ ये चमत्कारिक धुआं जो तैयार किया है, ये किसी भी प्रकार की महामारी से लड़ने के लिए सक्षम है। हमारे ऋषियों की ये विद्या, हमारे संतों की ये विद्या, जो सालों साल से, जन्मों जन्म से, जो हजारों वर्षों से, ये देखिए कैसे बह रहा है, ये स्वतंत्र बह रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता रोग को दूर करने में। और इसमें थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर हम घी का प्रयोग, हल्का हल्का, घी का प्रयोग करते हुए, धीरे धीरे थोड़ा संभालते हुए, थोड़ा सरसों का तेल देना। ये नमक आप मुट्ठी भर भर के इसमें डालिए। ये धुनी में प्रयोग जो नमक का प्रयोग है, जब ये नमक जलता है तो ऐसी गैस पैदा होती है, किसी प्रकार की महामारी, रोग, कीटाणु, जीवाणु वहाँ रह नहीं सकता। ये देखिए ये हल्दी है, घर में सर्वसुलभ है। इस हल्दी को भी हम इसकी धुनी का हिस्सा बना रहे हैं। ये देखिए ये अजवाइन है, तो आप इसमें अजवाइन का भी प्रयोग कर दें। और ये काले तिल हैं, और काली मिर्च है, और राई है। इन तीनों चीज़ों को भी हम देखिए धुनी के अंदर स्थान दे रहे हैं। देखिए ये फिटकरी है, फिटकरी का पाउडर लिया है हमने, इसे हम आज अपनी धुनी में शामिल कर रहे हैं। ये गंधक है, ये देखिए ये पीले आकार का एक गंधक का पाउडर, गंधक का प्रयोग इसमें करें। ये देखिए क्या, इसके सामने थोड़ा खड़ा होना मुश्किल पड़ता है क्योंकि अत्यंत तीक्ष्ण होती है ये गंधक। अत्यंत तीक्ष्ण होने के कारण अब जो ये धुआं निकल के जा रहा है, इसके मुकाबले का सैनिटाइजेशन इस धरती पे कोई हो ही नहीं सकता। और थोड़ी मात्रा में और गुड़ हम डाल रहे हैं, क्योंकि गुड़ वायु के अंदर शक्ति देने का कार्य करता है। देखिए जो चीज़ें हम खाते हैं, हमारे में इम्यूनिटी आकर पैदा हो जाती है। ये वायु भी पेट्रोल के धुएं से ख़त्म हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। ऐसी हालत हमने प्रकृति को संभाला ही कहाँ, नदियाँ सूख गई, प्रकृति जल गई, पेड़ काट डाले, शहर बस गए, कुछ रहा तो है नहीं। अब इसको शक्ति मिलेगी कैसे? वायु को शक्ति हवन देता है, क्योंकि इसमें जो हम भोजन करते हैं वो भोज्य पदार्थ डाले जाते हैं। जैसे कि अब हम गुड़ डाल रहे हैं, ये भोज्य पदार्थ जब इसमें जाएगा तो वायु को शक्ति देगा। जब वायु में शक्ति होगी तो वहाँ रोगाणु कीटाणु रह ही नहीं पाएगा। अब हम इस गाड़ी को धीरे धीरे चलाएंगे तो आप देखेंगे धुआं एकदम सारे सेक्टर में फैलता हुआ चला जाएगा। ये प्रयास हमारा आज से शुरू हो रहा है, जो कि प्रभु इच्छा तक चलेगा। इस औषधीय धुएं को हमने रोम रोम में और पूरे भारत देश में फैलाना है, ताकि ये भारत देश का पूरा महामारी का रोग समाप्त हो जाए। आप सब लोग अपने गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में, रोम रोम में इसको फैला दीजिए।